Hi guys, good morning. This is Srishthinath Chaudhary and I welcome you all on my YouTube channel, Your English Guru. Friends, in our yesterday's video, we have studied about English alphabets, vowels, consonants and some words. So in today's video, we are going to study about words, sentences and the types of sentences. Oh sorry friends, sorry मैं भूल गया कि हमारी मातृभाषा हिंदी है और हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, मैं जस्ट बताना चाह रहा था कि आपकी भी इंग्लिश फ्लुएंसी बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए जैसा मैं बोल रहा हूँ। और मैं वादा करता हूँ आपसे कि यदि आप मुझे फॉलो करेंगे कंटिन्यूसली तो आपकी भी फ्लुएंसी बिल्कुल मेरी तरह ही हो जाएगी, अच्छे से बोलने पाओगे आप। ओके फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वर्ड्स। सबसे पहले फ्रेंड्स हम वर्ड्स का डिफिनीशन समझेंगे। वर्ड्स होते क्या है? वर्ड्स का हिंदी मीनिंग होता है शब्द। फ्रेंड्स, यदि हम हिंदी में देखें तो वर्ड्स का मतलब होता है कि वर्णों के सार्थक समूह को, मतलब वर्णों का एक ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकले। वैसे इंग्लिश में कहते हैं द मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स आर कॉल्ड वर्ड्स। फ्रेंड, अब मीनिंगफुल लेटर्स का मतलब क्या है? जैसे देखिए, आप जानते हैं कि एक वर्ड है BO बाय, बॉय। बॉय मीन्स क्या होता है? लड़का। ओके, अब इसमें देखिए, यदि मैं ये जो लेटर्स हैं, इन लेटर्स को यदि अगर अरेंज करूं किसी भी तरीके से तो उसका कोई मीनिंग निकलेगा क्या? जैसे मैं Y को इधर लिख दूं, O को यहाँ लिख दूं और B को यहाँ लिख दूं, तो डज इट मीन एनीथिंग? इसका कोई मतलब है? इट इज सेंसलेस। तो जब किसी भी, यदि हम ग्रुपिंग करते हैं किसी 2, 4 या 5, 6 जितने भी लेटर्स हैं उनका, और उनसे कोई मीनिंगफुल वर्ड बनता है तभी वो वर्ड कहलाएगा। अदर देन दैट इट्स नॉट अ वर्ड। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप हिंदी में जैसे समझते हो सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, बिल्कुल वैसा ही इंग्लिश में भी होता है। लेकिन हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी फ्रेंड्स कि इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें जो आपको हिंदी ग्रामर में मिलेंगी वो इंग्लिश ग्रामर में नहीं होती, जैसे संधि, तत्सम, तद्भव। तो आपको हिंदी ग्रामर को तो ध्यान में रखना है, लेकिन साथ में इंग्लिश ग्रामर को एक अलग अप्रोच से पढ़ना है, एक अलग तरीके से पढ़ना है। तो इसमें मैं आपको ट्रांसलेशन के साथ साथ कुछ बेसिक ग्रामर्स भी बताता चलूँगा जो कि आपके ट्रांसलेशन में मदद करेंगी। तो आइए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया वर्ड्स क्या होते हैं। तो मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड्स। ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सेंटेंसेज। सेंटेंसेज क्या होते हैं? सेंटेंसेज का मतलब होता है वाक्य। अब ये जो सेंटेंसेज है, जस्ट लाइक इसका भी डिफिनीशन है वर्ड्स की तरह ही। वर्ड्स में जैसा कि हमने बताया कि वर्णों के सार्थक समूह को या सार्थक क्रम को हम शब्द कहते हैं, वैसा ही इसमें कहते हैं कि शब्दों के सार्थक समूह को जिससे हम अपना मैसेज, अपने मन की बात किसी के सामने अभिव्यक्त कर पाते हैं, वो हमारा वाक्य कहलाता है, यानी कि सेंटेंस कहलाता है। शब्दों का सार्थक समूह, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे शब्द आ जाते हैं, वर्ड्स आ जाते हैं। वर्ड्स का मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर थिंकिंग, आवर whatever we want to say, that is called sentences। जैसे मैं आपसे बोलूं कि राम एक अच्छा लड़का है, राम इज अ गुड बॉय। See, in this sentence there are 5 words। राम एक अलग वर्ड है, here we can see राम एक अलग वर्ड है, इज एक अलग वर्ड है, ए अलग वर्ड है, गुड अलग वर्ड है और बॉय अलग वर्ड है। ठीक है, तो ये सब अलग अलग वर्ड है और इन सबको एक क्रम में सजाया गया है। यदि मैं आपसे बोलूं कि मैं बॉय को इधर रख दूं, गुड को यहाँ रख दूं, इज को यहाँ रख दूं, राम को यहाँ रख दूं, जैसे कि ऐसे देखिए, बॉय, गुड, इज, राम। अब मुझे आप ये बताइए, क्या इसका कोई सेंस निकल रहा है? तो देखिए, ये बेसिक इंग्लिश है, आप समझते होंगे कि इस सेंटेंस का कोई सेंस नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि शब्दों का एक सार्थक समूह होना चाहिए जिसका कोई अर्थ निकले, जिसके द्वारा हम अपने मन की बात को किसी के सामने अभिव्यक्त कर पाएँ, वो हमारा वाक्य कहलाता है। आइए फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं
टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं? ये कुल 5 टाइप्स के होते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला टाइप जो है हमारा वो है असर्टिव सेंटेंसेस। फर्स्ट टाइप इज असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं स्वीकारात्मक वाक्य, या इसी को एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस भी कहते हैं। एक्सप्लेनेटरी मतलब किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, किसी की चीज़ के बारे में जानकारी देना। मतलब इसके द्वारा हमें किसी विषय के बारे में या किसी वस्तु के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो हम इसको कहते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। इसके 2 टाइप्स होते हैं, सब टाइप्स होते हैं। वन इज अफर्मेटिव, अफर्मेटिव या इसी को पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। मतलब जिसमें मनाही नहीं की गई हो, जिसमें ना की भावना नहीं हो। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, तो इसमें राम के बारे में जानकारी दी गई है और वो भी पॉजिटिव वे में, उसमें ना नहीं शब्द न शब्द नहीं आया है, इसीलिए इसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल होता है जैसे राम इज अ गुड बॉय, cow graze grass in the field। इसमें भी नो और नॉट शब्द नहीं आया है, इसीलिए ये भी पॉजिटिव है। और ये काऊ के बारे में बता रहा है कि गाय जो है वो मैदान में घास चरती है, ठीक है। तो जिसमें हमें पॉजिटिवली किसी चीज़ के बारे में जानकारी मिले, दैट इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका सेकेंड सब पार्ट है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं फ्रेंड्स? जिसमें नो या नॉट शब्द आ जाए, ना या नहीं, ठीक है। नो और नॉट, ये 2 वर्ड्स जिसमें आता है दैट इज कॉल्ड निगेटिव सेंटेंसेस। जैसे राम इज नॉट अ गुड बॉय, राम इज नॉट अ गुड बॉय। सी यहाँ पे नॉट आ गया, तो ये जो नॉट है इसकी वजह से ये निगेटिव, नकारात्मक सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, ठीक है फ्रेंड्स। तो जिसमें भी मनाही किया जाए, ना की भावना आ जाए, दैट इज कॉल्ड निगेटिव सेंटेंसेस। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम दूसरे सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस हमने देख लिया, इसके 2 सब पार्ट्स होते हैं, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। नाउ देयर इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सेकेंड टाइप ऑफ द सेंटेंसेस, दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सेकेंड इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है प्रश्नात्मक वाक्य या प्रश्नबोधक वाक्य। प्रश्नात्मक या फिर प्रश्नबोधक वाक्य, अर्थात वैसा सेंटेंस जिसमें कोई प्रश्न पूछा गया हो, क्वेश्चन अराइज हुआ हो, तो हम उसको बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसके भी 2 टाइप होते हैं। वन इज सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सिंपल इंट्रोगेटिव मतलब साधारण प्रश्नबोधक वाक्य। जैसे क्या आप दिल्ली जाओगे, विल यू गो टू दिल्ली। तो ये जो सेंटेंस है इसमें सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, क्या आप दिल्ली जाओगे, विल यू गो टू दिल्ली, इसलिए ये सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कहने का मतलब जिसमें ना या नहीं की भावना नहीं आए, ना या नहीं लगाकर प्रश्न नहीं पूछा गया हो, दैट इज कॉल्ड सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी कह सकते हैं इसको। सेकेंड वन इज इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव जो सेकेंड सब टाइप है वो है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंसेस। कहने का मतलब ये है कि ऐसे सेंटेंसेस
जिसमें प्रश्न तो पूछा गया हो किंतु नहीं लगाकर, ना लगाकर, जैसे क्या आप रोटी पसंद नहीं करते हो, क्या आप सुबह में उठना पसंद नहीं करते हो, क्या आप दूध नहीं पीते हो। तो इस तरह का क्वेश्चन है जो जिसमें नहीं लगाकर प्रश्न पूछा गया है, दोज आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंसेस। जैसे डू यू नॉट लाइक टू टेक टी, क्या आप चाय पीना पसंद नहीं करते हो, टेक टी। ठीक है, तो चूंकि इसमें नो लग गया, नॉट लग गया, दैट्स वाई इट इज एन इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंसेस। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के भी दो टाइप होते हैं, एक सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मतलब पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, एंड दूसरा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंसेस। आइए फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और तीसरे सेंटेंस के तीसरे टाइप की तरफ चलते हैं। थर्ड टाइप जो होता है वो होता है इंपरेटिव सेंटेंसेस का। थर्ड टाइप इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंसेस। इंपरेटिव सेंटेंसेस, इंपरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं फ्रेंड्स जिसमें ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट इत्यादि दिया गया हो। कहने का मतलब जिसमें ऑर्डर की बात होती है, ऑर्डर आदेश, कमांड, रिक्वेस्ट एटसेट्रा। जैसे इसका एग्जांपल हम लेते हैं, गो देयर, वहां जाओ, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर, सो दिस इज एन इंपरेटिव सेंटेंसेस। कमांड, जैसे आर्मी का जो कर्नल है वो अपने सिपाही को, ग्रुप को, पूरे आर्मी को कमांड देता है, टेक लेफ्ट, टेक टर्न लेफ्ट, और टेक लेफ्ट मतलब बाएं मुड़ो, टर्न लेफ्ट मूव, मार्च फॉरवर्ड, आगे चलो। तो ये सब जो है कमांड देना हुआ, दिस इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंसेस। रिक्वेस्ट, जैसे वुड यू लाइक टू टेक टी, वुड यू प्लीज गिव मी अ पेन, ये जो है एक रिक्वेस्ट है, क्या आप मुझे एक पेन देंगे, वुड यू प्लीज गिव मी अ पेन, दिस इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंसेस। आई होप फ्रेंड्स कि आपको इंपरेटिव सेंटेंसेस समझ में आया होगा, जिसमें ऑर्डर की भावना हो, कमांड की भावना हो, रिक्वेस्ट हो, ये सब जो है ये सब कहलाते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फोर्थ टाइप जो है दैट इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। वन थिंग फ्रेंड्स मैं भूल गया बताना, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की एक पहचान होती है, उसके लास्ट में जो है ना क्वेश्चन मार्क्स लगा रहता है, ये ध्यान रखिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा क्वेश्चन मार्क, जबकि असर्टिव सेंटेंसेस में फुल स्टॉप लगा होता है। नाउ वी आर गोइंग टू मूव फोर्थ टाइप दैट इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, इसका मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक वाक्य, अर्थात ऐसा वाक्य, ऐसा सेंटेंस जिसमें हमें किसी विस्मय या किसी आश्चर्य या एक सडन फीलिंग आती है मन में, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। जैसे हम कोई अच्छा सा फूल देखते ही बोलते हैं वाओ व्हाट ए प्रेटी रोज, जैसे इसका एग्जांपल हम लेते हैं, वाओ व्हाट अ प्रेटी रोज। दिस इज कॉल्ड, सी इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि इस सेंटेंसेस में, इस टाइप के सेंटेंसेस में एक नोट ऑफ एक्सक्लामेशन या एक्सक्लामेटरी साइन यूज होता है हमेशा। जैसे ओह ही हर्टेड हिमसेल्फ, व्हाट अ फैंटास्टिक सीन, व्हाट अ फैंटास्टिक सीन। कहने का मतलब यह है बच्चों कि ऐसा सेंटेंस जिसमें हमें किसी चीज़ को देख के अचानक से एक कोई अंदर से मन में फीलिंग जगती है, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस।
ठीक है, इसके लिए किसी चीज़ को आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑल ऑफ सडन मन में से एक भावना जग के आती है। ओके, सो दिस इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। ध्यान रखिएगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में हमेशा लास्ट में या बीच में कहीं पे भी नोट ऑफ एक्सक्लामेशन या एक्सक्लामेटरी साइन का यूज किया जाता है, इसीलिए इसको एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम लास्ट की तरफ चलते हैं, जो हमारा लास्ट टाइप है सेंटेंस का, दैट इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। फिफ्थ वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? वैसे सेंटेंसेस जिसमें हम किसी के लिए कुछ विश करते हैं या कोई दुआ करते हैं या कोई बद्दुआ करते हैं, तो इसको हम इस टाइप के सेंटेंसेस को ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे आप सुबह उठते ही अपने मम्मी पापा को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, तो ये जो गुड मॉर्निंग कहना हुआ या आपने विश किया, गुड मॉर्निंग का विश किया, दिस इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। गुड मॉर्निंग फादर, गुड मॉर्निंग मॉम। ओके, सिमिलरली फ्रेंड्स, जैसे आप किसी को हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे, तो ये भी एक ऑप्टेटिव सेंटेंसेस है। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये सेंटेंसेस के टाइप्स, सेंटेंसेस का डेफिनेशन एंड वर्ड्स, ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छे से समझ में आया और वीडियो पसंद आई तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, और साथ में बेल आइकन की घंटी भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले।